ठीक है, तो अब हम देखते हैं फर्स्ट वाला पोलिंग क्या होता है। तो सेकंड में ए पार्ट है आपका, यानी डिमांड बेस्ड में फर्स्ट वाला हम पढ़ रहे हैं पोलिंग। ठीक है, जैसे वहां पे हमने पढ़ा था ना कौन सा था, एफडीएम है, फिक्स्ड बेस में। तो पोलिंग क्या होती है, अ वाइडली यूज डिमांड असाइनमेंट स्कीम इज पोलिंग। इन दिस स्कीम अ master control device queries in some predetermined order each slave node about whether it has data to transmit। तो आप देखो, जैसे आपका मास्टर स्लेव काइंड ऑफ आर्किटेक्चर आप जैसे मैंने वहाँ एम्बेडेड में भी बताया था, बट यहाँ देखो आप जैसे मास्टर है, कोई भी एक आपने मास्टर डिफाइन कर दिया और बहुत सारे उसके बाकी नोड्स को आपने क्या कह दिया, स्लेव हैं ये। अब ये क्या करता है, ये क्वेरी भेजता है, सबको पास कर देगा, ये ब्रॉडकास्ट कर दी फॉर एन एग्जांपल, कि भाई कौन सा नोड है जो डेटा के लिए ट्रांसमिट करने के लिए तैयार है या नहीं है। सो इफ द पोल्ड नोड हैज डेटा टू ट्रांसमिट, इट इन्फॉर्म्स द कंट्रोलर ऑफ इट्स इंटेंशन टू ट्रांसमिट। अगर इनमें से कोई भी एक तैयार है तो वो मास्टर को कह देगा कि हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ, इसने अपना एक कोई मैसेज पास कर दिया। So in response, the controller allocates the channel to the relay node, which uses the full data rate to transmit its traffic। तो अब इसने जब कंट्रोलर को कह दिया कि हाँ मैं तैयार हूँ, तो फिर इसको क्या कर देंगे, अकॉर्डिंगली हम असाइनमेंट दे देंगे। So if the node being polled has no data to transmit, it declines the controller's request। अब इनमें से मान लो आपका बहुत सारे नोड्स थे, ठीक है, अब कंट्रोलर है आपके पास एक, ठीक है, कंट्रोलर है, मान लो ये आपका, ये मास्टर है, बाकी सबको आपने स्लेव कर दिया है। अब मान लो 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 नोड्स हैं, तो इनमें से मान लो 6 नोड को ट्रांसमिट करना है डेटा, 4 नोड को ट्रांसमिट करना है डेटा। तो पहले जब मास्टर ने पूछा कि सबसे कि कौन कौन है जो अपना डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है या कौन कौन एक्टिव मोड में है, तो जितने भी नोड्स थे सारे, तो उनमें से जो 6 और 4 थे, तो उन्होंने कहा कि भाई रिस्पॉन्स किया कि भाई हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं। लेकिन बाकी जो इस आइडियल स्टेट में पड़े हैं या फिर जिनको यूज नहीं करना है, उन्होंने कहा कि भाई हमें वो भी अपना एक रिस्पॉन्स देंगे कि इट डिक्लाइंस द कंट्रोलर्स रिक्वेस्ट, वो डिक्लाइन कर देंगे। इन रिस्पॉन्स द कंट्रोलर प्रोसीड टू क्वेरी द नेक्स्ट नेटवर्क नोड। फिर आपको क्या होगा, वो नेक्स्ट नेटवर्क नोड पे जाएगा। द मेन एडवांटेज ऑफ polling is that all nodes can receive equal access to the channel। अब इसमें क्या हो रहा है कि ऑल नोड्स, हर एक नोड के पास अपना चांस है। भाई ये मास्टर तो कह रहा, सबसे ही पूछ रहा है ना, किसी एक से तो पूछ नहीं रहा है, वो तो सभी से पूछ रहा है कि भाई किस कोई ट्रांसमिट करने वाला है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एक तरीके से इक्वल एक्सेस मिल रहा है हर एक को। ये किस में आ जाती है, इसकी प्रेफरेंस में आ जाती है, मतलब ये इसकी एडवांटेज में आ जाती है, सॉरी। प्रेफरेंस कैन हाउएवर बी गिवन टू हाई प्रायोरिटी नोड्स बाय पोलिंग देम मोर ऑफन। अब जैसे यहाँ पे क्या कंडीशन आ गई, यहाँ मास्टर था और यहाँ पे आपके 6 नोड्स थे। अब जब यहाँ पे 6 नोड्स थे, तो मान लो आपका 1 2 3 4 5 6, मैंने बोला था मान लो 4 और 6 दोनों एक्टिव हैं। तो अब इसमें से मान लो किसको पहले प्रायोरिटी दी जाए, मतलब कौन सा जो है पहले ट्रांसमिट करे, तो उसके लिए हम एक प्रायोरिटी ऑर्डर भी असाइन कर देते हैं कई दफा। सो द मेजर ड्रॉबैक ऑफ पोलिंग इज द substantial overhead caused by the large number of messages generated by the controller to query the communicating nodes। अब यहाँ पे एक डिसएडवांटेज हो जाती है आपकी, क्या डिसएडवांटेज हो जाती है कि यहाँ पे बार बार मास्टर को क्वेरी करनी पड़ती है कि भाई कौन तैयार है, कौन तैयार है, बार बार मैसेजेस जनरेट, तो वो वहाँ पे ओवरहेड जो है उसकी प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। Furthermore, the efficiency of the polling scheme depends on the reliability of the कंट्रोलर। तो ये कितना रिलायबल है, इस पे भी इसकी इफिशियंसी डिपेंड करती है। तो इसे कहते हैं हम पोलिंग वाला, ठीक है। तो डिमांड बेस पे जिसको जरूरत है उसके बेसिस पे पहला आपका जो प्रोटोकॉल, पहला जो स्कीम आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज योर पोलिंग, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पोलिंग वाली।